हेलो फ्रेंड्स, आज हम उठ गए सुबह जल्दी जल्दी और जैसा कि आज संडे है तो हमने बनाया था मैक्रोनी और मैगी और नाश्ता करके हमको जाना था मार्केट। तो हम निकल गए मार्केट को और हम पहुंचे सीधा इन भैया की दुकान में। यहाँ से हमने लिया एक मोबाइल स्टैंड और एक माइक, जो कि ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हमने इनकी भैया की दुकान से वो सीधा ले लिया और भैया ने हमें चेक भी करवा दिया था। तो हमने ये ले लिया और इसको पैक करवा के हमने कहा कि भैया इसको पैक कर दो। तो इसको पैक करवा के हम निकल गए सिंघोला की तरफ, क्योंकि हमें सिंघोला जाना था। वहाँ पे से मुझे चाहिए था शोकेस, जिसमें मतलब मैं बच्चों का खिलौने विलौने रख सकूं। एक साइड कॉर्नर जो शोकेस होता है साइड कॉर्नर वाला, वो मुझे चाहिए था। तो उसके लिए हम निकल गए सिंघोला की तरफ। तो सिंघोला विलेज में जो है फर्नीचर का जो है वो सेकंड हैंड मिलता है। मैंने ऐसा यूट्यूब में देखा था, तो उसके थ्रू ही मैं वहाँ गई और हम पहुँच गए सिंघोला विलेज में। हम पहुँच गए फर्नीचर की दुकान में और फर्नीचर की दुकान में जाते ही मैंने देखा यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सामान, मतलब जो बेड वगैरह है, अलमीरा है, गोदरेज अलमीरा और रेक्स वगैरह और सोफ़े, डाइनिंग मतलब डाइनिंग टेबल वगैरह जो भी आप सेकंड हैंड यहाँ पे जो भी था सब बहुत अच्छे थे। और रेट ये ज़्यादा हाई फाई बोलते हैं, लेकिन वहाँ जाके आप थोड़ा इसको कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो वहाँ बार्गेनिंग हो जाती है। ये फिक्स जो रेट बताते हैं उसमें नहीं बेचते हैं, बस ये हाई फाई रेट बोलते हैं और बार्गेनिंग आपको करानी पड़ती है वहाँ जाके। और ये सोफ़े, ये बेड वगैरह देखे थे हमने यहाँ पे, तो मैंने 2-4 का रेट उनसे पूछ लिया था यहाँ पे। ये दूसरी पहली दुकान थी जहाँ हम गए थे, एंटर किया था हमने जहाँ। तो इस बेड का मैंने रेट पूछा तो ये कह रहे थे इस बेड का, ये 4x6 का बेड है और इसका रेट ये बोल रहे थे 6000। और ये जो डबल बेड है इसका रेट उन्होंने बताया था 8 या 9000 इसको बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसका रेट इन्होंने 8-9000 बोला था। और इसके बगल वाला जो बेड है वो कोई कस्टमर आए थे, उन्होंने इसको जो है बोल दिया था कि पैक कर दो और हम लेके जाएंगे। तो उनकी गाड़ी हो गई थी रेडी और मेरा लड़का जो है सोफ़े में खेल रहा था, उसको मज़ा आ रहा था और सोफ़े अच्छे लग भी रहे थे। क्वालिटी ठीक है, नॉट सो बैड, लेकिन ठीक है, आप उसे ले सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं जैसे यहाँ रेंट पे रह रहे हैं या अपने घर से दूर रह रहे हैं, आपको यूज़ करके किसी को सेकेंड हैंड अगर आपको भी बेचना है तो आप ये ले सकते हैं। और क्वालिटी ठीक है इनकी। ये बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे, मैंने देखा है यहाँ पे। तो अभी हमको ये सब सामान तो नहीं चाहिए था, बस हमको चाहिए था एक साइड कॉर्नर वाला रेक। और फिर हम गए दूसरी दुकान में जहाँ हमको दिखाई भारी सुंदर सा झूला, और इस झूले में मेरे लड़के ने बोला कि मुझे झूलना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम झूल लो। भैया ने कहा आप झूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो झूला झूला और यहाँ दुकान से बाहर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा तू क्यों साइड बैठी है, तू भी मज़े ले ले झूले के। फिर मैं भी बैठ गई और मेरे बैठने से भी ये नहीं टूटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मजबूत है। तो अच्छा झूला है और बहुत ही मजबूत है। फिर मैंने भैया को बुला लिया बाहर और मैंने भैया से रेट पूछी और तब मेरा लड़का जो है दूसरे वाले झूले में भी चले गया। और फिर मैंने भैया से इन चेयर्स का रेट पूछा। ये व्हील चेयर, ये जो चेयर हैं ये रोटेट होती हैं और ये ऑफिस वगैरह में यूज़ होती है। तो मैंने इनसे भैया का इन रेट पूछा, तो इन भैया ने इनका रेट मुझे बताया 2400, 2500, 2000 ऐसे ही बताया। तो मैंने कहा भैया ये फिक्स है? तो भैया ने कहा कि नहीं, ये इसमें बार्गेनिंग हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, यही भैया है शॉप वाले। और मैंने कह दिया था इनको कि यहाँ पे जो भी मतलब हमारे पहचान वाले आएंगे तो आप उनको कम कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है ओके। और उसके बाद हम चले गए आगे को, क्योंकि मुझे लगी थी अब वॉशरूम और मेरी लड़की भी सो गई थी। तो मैंने उनको बोला कि चलो मुझे अब लेके चलो जहाँ मुझे कहीं में वॉशरूम मिल जाए मुझे जहाँ। फिर हम ये बोले कि हम चलते हैं TDI मॉल। तो हम TDI मॉल की तरफ गए और TDI मॉल में हम एंटर किए, लेकिन वहाँ पे जो बिल्कुल सब कुछ बंद था। कुछ एक रेस्टोरेंट ढाबास वगैरह खुले थे और बाकी सब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंडीशन कुछ खास है नहीं वहाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन ही अभी चल रहा है। तो फिर टूट फूट काफ़ी हो रखी है। तो उसके बाद जो है हम निकल गए रसोई ढाबा में और रसोई ढाबा पहुँच के हमने जो है बच्चों के लिए कचर पचर ले लिया। और फिर हमने उसके अंदर मेरे हस्बैंड ने बोला आप कुछ खा लेते, क्योंकि भूख तो लगी रही थी और खाने का भी टाइम हो ही गया था। तो हमने वहाँ जाके बाहर वाले में हम बैठे नहीं, क्योंकि हमें बाहर नहीं बैठना था बच्चों की वजह से, हमें अंदर ही बैठना था। तो हम AC रूम में चले गए और वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया रसोई स्पेशल थाली। और ये प्लेटर है वहाँ का, रसोई स्पेशल थाली। उसमें उन्हीं का जो भी
स्पेशल जो रहता है वो डाला हुआ था, और हमने वही एक ऑर्डर किया क्योंकि एक से हमारा पेट भर गया था, और फिर हमने दोबारा कुछ ऑर्डर किया नहीं, और बाहर जो कचर-पचर खाया था उससे हमारा पेट भर गया था। तो ये था वहाँ का रसोई स्पेशल थाली। ज़्यादा कुछ ख़ास था नहीं, नॉर्मली जैसे और रेस्टोरेंट में होता वैसा ही था। फिर वो खाने के बाद हम निकल गए थे अपने घर की ओर, अपने क्वार्टर के लिए, और ये अपने रूम क्वार्टर की तरफ पहुँचते हुए हम लोग हरी भरी वादियों से होते हुए पहुँच चुके थे। हम अपने क्वार्टर में के नज़दीक पहुँच ही चुके थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब बच्चे का जो पैंट रह रहा है और जो यूनिफ़ॉर्म स्कूल की जो पैंट और शूज़ है वो लेने चलते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से चले गए मार्केट। फिर हमने जल्दी-जल्दी बच्चे का शूज़ और वो ले लिया, एंड देन फिर उसकी चप्पल भी खरीदी, और फिर हमने एक रैक मॉस्किटो बैट और एक 0 वॉट की बल्ब खरीदी। थैंक यू।